दिल्ली एनसीआर में आ रहे कोहरे की वजह से हवाई यातायात पर असर। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स बाधित। रनवे पर कोहरा आने से उड़ानों में हो रही देरी। दिल्ली एनसीआर में कम नहीं हो रहा सर्दी का सितम। ठंड बढ़ने से रैन बसेरों में शरण ले रहे लोग। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और अस्पतालों के आसपास रैन बसेरों में भारी भीड़। श्री राम मंदिर के गर्भगृह का गोल्डन गेट बनकर तैयार। सोने के 14 दरवाजों को लगाने का काम पूरा हुआ। राम मंदिर के भूतल पर लगाए गए हैं 14 स्वर्ग जड़ित दरवाजे। बिहार के बक्सर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह। इसी भूमि पर प्रभु राम ने अहिल्या का किया था उद्धार। बक्सर के रामरेखा घाट पर युवा कलाकारों ने गाए राम भजन। प्रयागराज में 21 कुंडीय सहस्त्र चंडी यज्ञ का आयोजन। 121 ब्राह्मण राम मंदिर के लोकार्पण और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम सकुशल संपन्न होने के लिए कर रहे सहस्त्र चंडी यज्ञ। चित्रकूट में श्री राम चरण पादुका यात्रा तीर्थस्थल भरतकूप से हुई रवाना। भव्य रथ पर भगवान राम की चरण पादुकाएं और चरण चिन्ह शहर के प्रमुख स्थानों से होते हुए पहुंचेंगे अयोध्या। मोरारी बापू भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में होंगे शामिल। अयोध्या में राम कथा करने का मिला निमंत्रण। 24 फरवरी से अयोध्या में राम कथा करेंगे मोरारी बापू। एबीपी न्यूज से की बातचीत। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाने वालों को कथावाचक मोरारी बापू का संदेश। कहा, शास्त्र सम्मत ही हो रहा प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। विरोध के बजाय दे शुभकामनाएं। प्राण प्रतिष्ठा के विरोधियों को अयोध्या के संत राजकुमार दास का जवाब। कहा, 1951 में भगवान सोमनाथ की हुई थी प्राण प्रतिष्ठा। निर्माण पूरा होने के बाद 1965 में हुई थी कलश स्थापना। गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर के महंत नारायण गिरी ने विरोध करने वालों का बताया इतिहास। कहा, 1951 में सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 1965 में ध्वजा और कलश की स्थापना हुई थी। सरयू महाआरती के अध्यक्ष श्रीकांत दास ने प्राण प्रतिष्ठा के विरोधियों से की सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ने की अपील। कहा, पीएम मोदी नहीं होते तो नहीं हो पाता राम मंदिर का निर्माण। रामनगरी अयोध्या में स्थापित होगा मीडिया सेंटर। यहां देश दुनिया के तमाम मीडिया कर्मी लेंगे हिस्सा। श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य संबंधित सभी व्यवस्थाएं भी की गई। रामनगरी में बिजली का बड़ा प्लांट शुरू करने की तैयारी। साल भर में 8.65 करोड़ यूनिट बिजली का होगा उत्पादन। अयोध्या के हलवारा ग्राम में लग रहा 40 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट। भव्य राम मंदिर में पूजा के लिए 21 पुजारियों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्राण प्रतिष्ठा के बाद होगी परीक्षा, जिसके बाद तय की जाएगी नियुक्ति। देश भर से आए थे करीब 3000 आवेदन। इंदौर में राम नाम के बैंक में पैसों की जगह जमा होते हैं राम के नाम। 50 कंपनियां भरने पर 50 कॉपीज भरने पर निःशुल्क करवाई जाती है तीर्थ यात्रा। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले चंडीगढ़ में निकाली गई भव्य कलश यात्रा। कलश और राम नाम की पताकाएं लिए शामिल हुए हजारों भक्त। पूरे सप्ताह होंगे ऐसे कार्यक्रम। शारदा पीठ के शंकराचार्य जगतगुरु सदानंद सरस्वती ने प्राण प्रतिष्ठा में चारों शंकराचार्यों के शामिल नहीं होने पर सफाई दी। कहा, भारी भीड़ के चलते टला कार्यक्रम, बाद में जाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में जिला जेल में बंद मुस्लिम कैदी मुबारिक भगवा पहनकर जेल में ही बन रहे श्री राम पर बना रहे हैं भजन। जेल के कई कैदी भगवा वस्त्र धारण कर उनके संग गाते हैं राम भजन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले मुंबई के सराफा बाजार में बढ़ी रौनक। राम मुहर वाले सिक्के, राम दरबार वाली मूर्तियों और राम मंदिर मॉडल की भारी डिमांड। अयोध्या में श्री राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उत्साह है। धार्मिक नगरी हरिद्वार में निकाली गई प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा। हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। निर्देशक मधुर भंडारकर ने कहा, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह सभी भारतीयों के लिए त्योहार के समान। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का बेसब्री से इंतजार। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी में बढ़ी सुरक्षा। अयोध्या जोन के आईजी प्रवीण कुमार ने बताया, सीसीटीवी, एआई तकनीक, कैमरा, ड्रोन पूरी तरीके से तैयार। लखनऊ जोन के एडीजी पीयूष मोडिया की लोगों से अपील। कहा, 2021-22 जनवरी को 20-21-22 जनवरी को राम मंदिर के दर्शन की अनुमति नहीं, केवल आमंत्रित लोग ही अयोध्या आए।
23 जनवरी से आम लोग कर सकेंगे दर्शन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, 16 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगी प्राण प्रतिष्ठा विधि। 5 साल के बालक रूप में रामलला का विग्रह होगा। 18 जनवरी से अपने आसन पर करेंगे अधिवास। नागपुर के सिविल इंजीनियर ने अपने घर पर ही बनाया राम मंदिर। इंटरनेट से डिजाइन देखकर बनाई प्रतिकृति। अयोध्या में भारी भीड़ के चलते नागपुर के राम भक्त कर सकेंगे दर्शन। एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए प्राण प्रतिष्ठा पर रामलला की पोशाक की झलक। केसरिया रंग की पोशाक पहनेंगे रामलला। हीरा पन्ना मोती से जड़ी हुई रामलला की केसरिया पोशाक। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश भर में उल्लास। अयोध्या नगरी में उत्सव का माहौल। जय श्री राम की चारों ओर गूंज। अयोध्या के सरयू घाट पर पिता ने बेटी संग गाए राम भजन। जम्मू कश्मीर के बारामूला से ग्रेजुएशन की छात्रा ने पहाड़ी भाषा में भगवान राम के लिए गाया भजन। मुस्लिम छात्रा का भजन हुआ वायरल। कहा, जुबीन नौटियाल से मिली भजन की प्रेरणा। अमिताभ बच्चन ने राम मंदिर उद्घाटन से कुछ दिन पहले अयोध्या में 14.5 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा। राम जन्मभूमि मंदिर से 15 मिनट की दूरी पर 7 सितारा एन्क्लेव द सरयू में खरीदा प्लॉट। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पूरा देश हर्षोल्लासित है। 550 साल की गुलामी को दूर करके रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय आ गया है। देश राम राज्य की स्थापना की तरफ बढ़ेगा। मीनाक्षी लेखी ने प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध करने वाले नेताओं पर कसा तंज। कहा, चुनाव के वक्त इन्हें मंदिर गुरुद्वारों की आती है याद। भगवान इन्हें सद्बुद्धि दें। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मॉरिशस के उच्चायुक्त ने कहा, मॉरिशस के सभी मंदिरों में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना होगी। दिए जलाकर मनाई जाएगी दिवाली। हरिद्वार से अयोध्या के लिए भेजा गया गंगा जल। मां गंगा की विशेष पूजा अर्चना कर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कलश यात्रा को रवाना किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के लोगों में भी उत्साह दिखाई दिया। कलश यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाई राम भक्ति। मुख्यमंत्री धामी ने गाया भजन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कश्मीर की मुस्लिम छात्रा बेतुल जहरा द्वारा स्थानीय भाषा में गाया हुआ राम भजन अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। कहा, मोदी राज में कश्मीर में आया बदलाव। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, कुंभ के तर्ज पर की गई प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से सतर्क। व्यवस्थित ढंग से किए गए कार्यक्रम के इंतजाम। लखनऊ में यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, जो राम के नहीं वो कृष्ण के कैसे हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कांग्रेस पर निशाना। कहा, अयोध्या का निमंत्रण ठुकराकर कांग्रेस ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। ओवैसी के भड़काऊ भाषण को लेकर संतों की प्रतिक्रिया। महामंडलेश्वर हंसाराम बोले, ओवैसी बताएं बाबर और औरंगजेब ने भारत में कहां पर जमीन खोदकर बनाई थी मस्जिद। समाजवादी पार्टी की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी भंग। 10 लोकसभा प्रभारियों को हटाया गया। लोकसभा चुनाव से पहले एसपी कर सकती है नई कार्यकारिणी की घोषणा। शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर के फैसले को चुनौती दी। स्पीकर ने शिंदे समर्थक विधायकों को अयोग्य करार देने से इनकार किया। चिराग पासवान का इंडी गठबंधन पर निशाना। कहा, ज्यादा समय तक नहीं चलेगा गठबंधन। गठबंधन के नेताओं की एक राय नहीं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बयान। बोले, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सिर्फ संयोजक बनाने से नहीं चलेगा काम। नीतीश को इंडी गठबंधन का पीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, राहुल की मणिपुर भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुई पूरी। यात्रा को लेकर मिल रहा लोगों का भारी समर्थन। मणिपुर से नागालैंड पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। राहुल बोले, मणिपुर पूरे देश की तरफ उम्मीद की नजरों से देख रहा है। बीजेपी पर लगाया विभाजन और उपेक्षा की राजनीति करने का आरोप। लखनऊ में हुई शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत। शहनवाज हुसैन बोले, मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर सियासी दुकान चला रहा है विपक्ष। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने की मोदी सरकार की तारीफ। कहा, दलित समाज के विकास के लिए मोदी सरकार ने चलाई कई योजनाएं। ओडिशा में दीवार लेखन कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने शुरू की है कैंपेन। नड्डा के नेतृत्व में हुआ कार्यक्रम का शुभारंभ।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई के अंधेरी में लिया स्वच्छता अभियान में हिस्सा। मंदिर परिसर में की साफ सफाई। पीयूष गोयल बोले, धार्मिक स्थलों की मर्यादा का रखा जाना चाहिए ध्यान। मकर संक्रांति पर राबड़ी आवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। बैक गेट से एंट्री करने पर सियासी गलियारों में हो रही चर्चा। महज 10 मिनट की मुलाकात के बाद वापस लौटे। नीति आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में गरीबी से बाहर आए 25 करोड़ लोग। यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश में हुई सबसे ज्यादा गिरावट। ईरान दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। द्विपक्षीय संबंधों को लेकर बातचीत की। जयशंकर ने कहा, नई शिक्षा नीति में फारसी को भारत की 9 शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला हुआ। एस जयशंकर की ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात हुई। भारत के समुद्री क्षेत्र के आसपास जहाजों पर हो रहे हमलों पर चिंता जताई। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बताया गंभीर चिंता का विषय। लखनऊ में सेना दिवस के मौके पर करवाया गया शौर्य संख्या कार्यक्रम। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए शामिल। राजनाथ सिंह ने सेना के शौर्य और साहस की तारीफ की। अवैध खनन मामले में एनजीटी का पंजाब सरकार पर शिकंजा। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू की याचिका पर नोटिस भेजा। संबंधित डीएम और अधिकारियों को भी नोटिस जारी। पंजाब में अवैध खनन को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू का बयान। मामले पर सुनवाई के लिए एनजीटी का जताया धन्यवाद। सिद्धू बोले, पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा नुकसान। अकाली नेता विक्रम मजीठिया का आरोप। रोपड़ में खुलेआम हो रहा अवैध खनन। प्रशासन पर लगाया खनन माफिया से मिलीभगत का आरोप। दिल्ली नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ। बीजेपी कर रही स्टैंडिंग कमेटी की पावर सदन को देने का विरोध। नगर निगम एक्ट का दिया गया हवाला। मेघालय दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया खेलों का शुभारंभ। मेघालय पहली बार कर रहा खेलों की मेजबानी। सीएम संगमा बोले, युवाओं के लिए अच्छा मौका। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब के पूर्व वन मंत्री साधु सिंह धर्मसोत गिरफ्तार किए गए। ईडी ने की है गिरफ्तारी। ईडी ने धर्मसोत को पीएमएलए नियम के तहत गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के देवास में तहसीलदार अंजलि गुप्ता ने दिखाया सहकारी नौकरी का रौब। एक किसान के अंग्रेजी में बात करने पर भड़की तहसीलदार। किसान को बताया अंडे से निकला चूजा। मध्य प्रदेश के सोनकच्छ के कुम्हारिया राव गांव का मामला बताया जा रहा है। मुआवजे को लेकर विरोध कर रहे थे किसान। किसानों के विरोध के चलते मौके पर पहुंची थी तहसीलदार। तहसीलदार का वीडियो वायरल होने पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संज्ञान लिया। तहसीलदार को किया जिला मुख्यालय अटैच। सीएम बोले, आम लोगों से बदसलूकी बर्दाश्त नहीं। उन्नाव में धार्मिक नारे लगाने के विवाद में युवक की मौत का मामला है। पुलिस ने मुख्य आरोपी काले खां समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। लोगों के हंगामे के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। न्यू मुंबई में प्रॉपर्टी के लालच में बिल्डर की हत्या। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर कराया अपने बिल्डर पति का कत्ल। महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में बैंक के अंदर घुसे हथियारों से लैस बदमाश। हथियारों के बल पर लॉकर खुलवाने का प्रयास। कैशियर के छुट्टी पर होने के चलते कामयाब नहीं हो पाए बदमाश। लूट में नाकाम होने पर सीसीटीवी की हार्ड डिस्क लेकर फरार हुए बदमाश। बैंक कर्मियों ने एक बदमाश को मौके पर ही दबोचा। फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में ड्रग तस्कर की संपत्ति कुर्क। आरोपी का 2 मंजिला मकान किया गया कुर्क। नशीली चीजों की तस्करी के जरिए जोड़ी गई थी संपत्ति। पंजाब के फाजिल्का में ड्रग तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 147 मामलों में 250 करोड़ की ड्रग्स की बरामदगी। एसपी बोले, जारी रहेगा अभियान। पंजाब के फरीद मेडिकल यूनिवर्सिटी की भर्ती परीक्षा में धांधली की कोशिश। अपनी प्रेमिका की जगह परीक्षा देने पहुंचा एक युवक। चकमा देने के लिए पहने लड़की के कपड़े। प्रयागराज में चोर गिरोह का खुलासा। शादी वाले घरों की रेकी करते हैं चोर। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया। सचिन तेंदुलकर हुए डीप फेक वीडियो के शिकार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। तेंदुलकर ने खुद सामने आकर किया खुलासा। फैंस से भी मांगी माफी। मध्य प्रदेश के मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने की पुलिस से शिकायत। सोशल मीडिया अकाउंट को किया गया हैक। अकाउंट के जरिए की जा रही आपत्तिजनक टिप्पणी। बिहार के औरंगाबाद में पार्किंग विवाद में 4 लोगों की मौत। कार पार्क करने को लेकर हुआ था विवाद। फायरिंग में बुजुर्ग की मौत। भीड़ ने कार में बैठे 2 लोगों को पीट कर मार डाला।
जम्मू कश्मीर में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंकी साजिश नाकाम करने के लिए शुरू किया गया ऑपरेशन। न्यू मुंबई में चिरले गांव के पास हादसा हुआ। कंटेनर यार्ड में लगी भीषण आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। बहुत देर के बाद बुझाई गई आग। यूपी के कानपुर में दुकान में लगी आग की सूचना पर मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। मुजफ्फरनगर जिला कलेक्ट्रेट में 2 हफ्ते से धरने पर बैठे हैं किसान। सरकार पर दबाव बनाने के लिए निकाला गया मार्च। गन्ने की होली जलाकर जताया अपना विरोध। भारतीय तट रक्षक दल की जाबाजी। समंदर में गश्त के दौरान एक संरक्षित प्रजाति के कछुए को किया गया रेस्क्यू। जाल के अंदर उलझा हुआ था कछुआ। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बुढ़ेरा गांव में चलती बाइक में आग लगने से हड़कंप की स्थिति। बाइक सवार कूदा, बाल बची है जान। आग पर काबू पाया गया। बाइक पूरी तरीके से जलकर खाक। श्रीनगर में जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। पर्यावरण की रक्षा करने का दिलाया संकल्प। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मनाया गया। विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और असामान्य मौसम पैटर्न को लेकर जताई है चिंता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय का अवलोकन किया। राष्ट्रपति मुर्मू संग्रहालय में बनाई गई PM गैलरी की पहली दर्शक बनी। मुंबई के एंटोप हिल में मकर संक्रांति के अवसर पर पारंपरिक अंदाज में मनाया गया पोंगल फेस्टिवल। सूर्य देव की पूजा की परंपरा निभाई गई। दूध, काजू, चावल और गुड़ बनाया जाता है प्रसाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।